एवरीवन, वेलकम टू IMA। आज हम लोग आपका जीरो टू हीरो सीरीज का नया पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर आज आप स्टार्ट करेंगे क्या? सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस से पहले हम एक बात करते हैं कि जब भी हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं या पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ जनरल रूल भी होते हैं, और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ग्रामर को लिखने में या इंग्लिश को लिखने में क्या क्या चीजें हमारे को यूज होंगी। जैसे इंग्लिश का अपना पैटर्न होता है। अब जैसे हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का अपना एक पैटर्न है लिखने का। वो सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस करता है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट को। ओके, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये चीजें हैं क्या? सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। किसी भी भाषा का लिखने का एक तरीका होता है। हिंदी लिखनी है, हिंदी का अपना एक तरीका है। उसके अंदर सब्जेक्ट कहां आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहां आएगी, ऑब्जेक्ट कहां आएगा, उसका अपना एक पैटर्न है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज। तो अब इसके अंदर सेंटेंसेस पढ़ने से पहले ये तो एटलीस्ट पता हो आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। आपको ये नहीं पता तो आप कैसे कर पाएंगे? जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटर्न। जब हम लिखने की बात करते हैं इंग्लिश का, तो सबसे पहले आपके सामने एक बात आती है, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है? इसको तो सब बोल के निकल जाते हैं कि भाई ये तो कर्ता होता है, काम करने वाला होता है। अरे कौन होता है काम करने वाला? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, क्या? कौन काम करने वाला? सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश के अंदर सारा का सारा खेल सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट है क्या। अब सब्जेक्ट के अंदर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि भाई ये डूवर है। अब डूवर कौन होता है? डूवर होता है आपका काम करने वाला, काम करने वाला। अब काम करने वाला, अब सब्जेक्ट को तो दो कैटेगरी के अंदर और बांटा जा सकता है। अब कैसे बांटा जा सकता है भाई? लिविंग और नॉन लिविंग। अब ये एक नया लफड़ा स्टार्ट हो गया कि लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग तो काम कर लेगा, नॉन लिविंग कैसे काम करेगा? उसको प्रॉब्लम आएगी। नॉन लिविंग को हम कैसे सेट करेंगे? तो हाल फिलहाल के लिए सब्जेक्ट वो चीज है जो आपको सेंटेंस बनाने में, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुने, सेंटेंस बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका सब्जेक्ट, काम करने वाला, डूअर। अब वो डूअर कोई भी हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। अब जैसे ही, शी, इट आप लोगों को पता है, नहीं पता तो हम लोग लिखते हैं इसको। जैसे ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे। देम हम नहीं डालेंगे, यहां पर दे तक लिखेंगे, ठीक है। अब ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे ऊपर नीचे हो गया है, नो प्रॉब्लम, आपको समझ में आना चाहिए। ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे। अब यहां पर किसको लिविंग में रखें, किसको नॉन लिविंग में रखें? सीधा सा एक रूल, आप इट को सीधा पुट कर दो नॉन लिविंग की तरफ, और बाकी इन सबको आप सीधा कैटेगराइज कर दो किसमें? लिविंग कैटेगरी के अंदर। बात आसान हो गई एकदम कि सब्जेक्ट नॉन लिविंग में हमें इट को लेके चलना है, लिविंग में हमें बाकी जो रिमेन बचे उनको लेकर के चलना है। तो सब्जेक्ट हमें पता चला कि हाँ भाई, सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग अपने सेंटेंस लिखने के अंदर सबसे पहले हमको इसी को यूज करना है, विच इज आपका सब्जेक्ट। विदाउट, अब किसी भी चीज का कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे हमने बात की इंग्लिश, इंग्लिश सिंपल सी बात है, एक लैंग्वेज है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। हिंदी भाषा है,
उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपनी रूपरेखा है, उसको लिखने का अपना एक तरीका है। तो अब इंग्लिश के लिए हम अब आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमें एक्चुअली में क्या लेना पड़ेगा जो उसको कंप्लीट कर दे। कंप्लीट कर दे, जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लैंग्वेज में लिखना है तो कुछ तो उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट अब कोई एक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब यहां तक हमें दो बात समझ में आ गई। अब जैसे सब्जेक्ट हमने लिया ही, अब हेल्पिंग वर्ब तो बेसिकली इसको सपोर्ट करती है, लेकिन जो एक्शन बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन जो करेगी वो आपकी करेगी क्या? मेन वर्ब। व्हाट? मेन वर्ब। अभी दो चीज नई आपके सामने आ गई, एक हेल्पिंग वर्ब और एक आपकी मेन वर्ब। और इसके बाद जो आएगा तब जाके आपका कहीं सेंटेंस बनने में एक ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4।